स्वागत है आपका आज के चाय पे। मुझे वो गाना याद आ रहा है, ऐसे वैसों को मिला है, कैसे कैसों को मिला है। किसी का व्लॉग देखा मैंने, वैसे सारे ही व्लॉगर्स को देख के मुझे लाइन याद आती है, बट मैंने अभी हाल ही में किसी का व्लॉग देखा और मैं हैरान हो गई, और वो था सैम का व्लॉग, संभावना सेठ का व्लॉग। अब मैं पहले भी कह चुकी हूँ और अभी भी कहूँगी कि एक ही वजह से उनको सपोर्ट किया था मैंने, कि वो फरी बच्चों की बहुत सेवा करती हैं। बट फरी बच्चों की सेवा करने वालों को लाइसेंस नहीं मिलता है कि वो इस तरीके से अपने सब्सक्राइबर से, जिन्होंने उनको सर पे बिठाया है, इस तरीके से इस बदतमीजी के साथ बात करें। देखिए, कमेंट सेक्शन में तो अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं, बट आपको डेलिबरेटली, बिकॉज वैसे तो व्यूज़ भी डिप हो जाते हैं, तो उठाने के लिए इस तरीके का रैंट वाला एक वीडियो आ जाता है जिसमें आप भै भै करके अपने सब्सक्राइबर्स पे पड़ जाते हैं। वरना मैं कहती हूँ सिलेक्टिवली अच्छे कॉमेंट्स को उठा के कभी थैंक यू सब्सक्राइबर्स करके एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है इतने टाइम में, तो ये हिपोक्रेसी होती है इन व्लॉगर्स की। बट आई वॉज सो डैम इरिटेटेड विद दिस व्लॉग ऑफ संभावना। जैसे वो बात कर रही थी, यू नो व्हाट शी सेड, ओ भाई बहन होल्ड योर हॉर्सेस, दिखाना होगा दिखा देंगे। अरे एक काम करो, अपना कैमरा लो, ठीक है, और उसे ना बैल्कनी से फेंक दो, और हमारी बला से कभी व्लॉग मत बनाओ। ये एहसान व्लॉग का कि दिखाना होगा दिखा देंगे जब दिखाना है, ये आप क्यों दिखा रहे हैं? एक मिनट, ये सब कुछ जो आप दिखा रहे हैं, ये जो आपने दुनिया का भला करने का ठेका लिया हुआ है, ये दुनिया को आपके वो जो पैसा आप कमा के दे रहे हैं इस वजह से है क्या? क्योंकि मुझे लगता है ये आप अपने लिए कमा रहे हैं ना, ये अपने लिए कर रहे हैं ना व्लॉगिंग। लोग एक्साइटेड होके अगर बोल भी देते हैं कि यार क्यों नहीं दिखाते हो, आप लोग क्यों ऐसे कर रहे हो, इतना टाइम हो चुका है। पीपल आर एक्साइटेड, दे आर कनेक्टेड, दे फील लाइक आप उनकी फैमिली हो, और आप इतनी बदतमीजी से बात करेंगे, अपना लहजा नहीं देखती है। आई एम शॉक्ड कि अविनाश ऐसा कंटेंट बाहर जाने कैसे देता है। आई मीन एट द टाइम ऑफ एडिटिंग ऑल ऑफ दिस शुड बी एडिटेड आउट। हाँ, ऑफ कोर्स संभावना, राखी सावंत, ये सब लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी पे चले थे। एंड एक बात मैं कहूँ कि मुझे इनिशियली लगता था कि नहीं, संभावना बड़ी सॉफ्ट हार्टेड है, ये वो है, और वो बिग बॉस वाली संभावना वो नहीं है, वो गलत दिखा। बिग बॉस से ना, बिग बॉस का एडिटर खराब था। यहाँ तो आपका पति एडिटर है ना, यहाँ तो आप रिव्यू करते हैं तो आपके कंटेंट, जो आपका चैनल है उस पर आपका कंटेंट जाता है। यहाँ क्या हुआ? यहाँ इतनी फ्रस्ट्रेशन, देखिए मूड स्विंग सबको होते हैं। अगर मूड स्विंग्स है, अगर आपको ये हो रहा है कि आपको फ्रस्ट्रेशन है, किसी बात को लेके गुस्सा है, यू हैव नो राइट टू वेंट इट आउट ऑन योर सब्सक्राइबर्स। अपने सब्सक्राइबर्स पे आप इतनी बदतमीजी से गुस्सा नहीं निकाल सकती हैं, और अगर आप निकाल रही हैं तो मैं आपको बता दूं, फिर कमेंट सेक्शन पढ़ के और भड़किएगा मत। एक बार पहले भी ये भड़की थी, लाइव था उस टाइम पे, और वो लाइव में इनकी असलियत आई थी। और अब ये तो प्रॉपर इनका व्लॉग है, जहाँ पता नहीं कितनी चीज़ें अभी एडिट हुई होंगी। इनकी वो असलियत तो अभी देखी भी नहीं होगी हमने, बट जो देखी है वो अच्छी नहीं लगी। एक रियलिटी चेक मैं संभावना सेठ और अविनाश को देना चाहती हूँ, स्पेसिफिकली संभावना को। ओए भाई, ओए बहन, ये जो घर बन गया ना आपका, ये इन सब्सक्राइबर्स से ही बना है। ये जिनको आप बदतमीजी से बात करके बोल रहे ना दिखा देंगे, ये इन्हीं के व्यूज़, इन्हीं के वक्त की वजह से बना है, इन्हीं के प्यार की वजह से बना है। मतलब लिटरली शुक्र अदा करने का तो इन लोगों पे कोई वो ही नहीं है। सच थैंकलेस एंड ना शुक्र पीपल दे आर। मैं ये नहीं कह रही कि अविनाश, बट संभावना तो, व्हाट इज दिस बिहेवियर? दिस इज नॉट व्हाट संभावना सेठ वॉज, और जिसकी वजह से इनका चैनल जला। संभावना वो समवन जो कि रॉ थी, रियल थी, पर इतनी बदतमीज, इतनी बदलिहाज क्यों? क्योंकि अब बहुत कुछ आ चुका है। क्यों? क्योंकि अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि अब पता है कि इतना अंदर जमा हो चुका है कि चलो। बट मैं इतना ही बोलती हूँ, इसी टाइम पे जब आपका फेम नेम का एकदम वो पीक होती है, उसी टाइम पे तो देखा जाता है कि इंसान की असलियत क्या है। जब कुछ नहीं होता ना, तब इंसान की असलियत नहीं दिखती है, जब सब कुछ होता है तब दिखती है। आज आपका घर बन गया इन्हीं सब्सक्राइबर्स के प्यार से, तो आपको ये सब्सक्राइबर्स बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं उठाई गिरे। और वैसे यही लोग थे जिनका प्यार, जिनके कमेंट्स ऐसे चमका के अपने व्लॉग पे आप लगा रहे थे। हर व्लॉग के स्टार्टिंग में एक प्यारा कमेंट लगाते हैं ना, तो आप ये क्यों नहीं करते कि बहुत सारे वीडियोस बनाएं सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए? ग्रेटिट्यूड नाम का तो शब्द ही नहीं है, और ऐसे लोगों को भगवान पैसे देते हैं। दैट्स वाई मैंने ये गाना स्टार्टिंग में गाया है कि ऐसे ऐसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है। और मुझे कितनी बार मैं बोलूं फरी बच्चे, बट इंसानों की कदर करना अगर ये भूल जाएंगी तो कैसे चलेगा? कैसे एक अच्छी व्लॉगर, देखिए व्लॉग्स तो इनके कुछ ऐसे हैं नहीं खास, है ना, इनके बच्चों के लिए मैंने हमेशा देखे हैं, बट द बेयर मिनिमम दैट अ व्लॉगर कैन डू इज टू बी थैंकफुल टुवर्ड्स हिज और हर सब्सक्राइबर्स
एंड इट्स ऑल राइट। अगर कोई ऐसे कमेंट कर रहा है, 1 मिनट, मैंने कल परसों ही अपना एक कुदरती ऐसे पॉडकास्ट डाली, इसमें एंड में मैंने सबको थैंक यू बोला है। तो क्या मेरे कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट नहीं आते हैं जहाँ पे मुझे बुरा भला किसी ने बोला हो? कभी आए हैं तो क्या मैं उसको पकड़ के बैठ के बनाऊँ, तुम लोग ऐसा मैं बोलूँगी? क्या मैं पागल हूँ? मैं बुरे कमेंट्स उठाऊंगी क्यों? मैं तो अच्छे कमेंट्स उठाऊंगी। मैं तो मेजॉरिटी ऑफ गुड कमेंट्स उठाऊंगी जो कि मेरे सपोर्ट में है, जिनकी वजह से आज मेरा चैनल जहाँ तक भी पहुँचा है। आप तो लाखों सब्सक्राइबर्स के साथ चल रही हैं और आप तो लाखों कमा रही है महीने के, एंड येट यू आर बीइंग सो डैम अनग्रेटफुल। अगर किसी ने कह दिया कि आपने घर क्यों नहीं दिखाया, मिट्टी वाला घर था, ये था, तो आप ये बोल देते अपने अगले व्लॉग में कि अभी ना सफाई नहीं हुई थी, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सफाई करवा के अच्छे से आपको दिखाऊं। आई एम सॉरी, उस टाइम पे मैं नहीं दिखा पाई। थोड़ा सा आराम से, अगर सामने वाला गुस्सा कर रहा है या सामने वाले ने ऐसे बदतमीजी कर दी तो जरूरी थोड़ा ना आप भी बदतमीजी के साथ जवाब देंगी। और आपके जवाब तो इस तरीके के हैं कि जैसे आपको अपने सारे सब्सक्राइबर्स से दिक्कत है। यू शुड जस्ट स्पेसिफिकली, अगर आपको कोई एक कमेंट इतना ही हर्ट करा है, वो एक कमेंट को आप रिप्लाई दे दो, कमेंट सेक्शन में जाके रिप्लाई दे दो ना। वो उस कमेंट को तो इन्होंने करा, उस कमेंट पे जो लाइक्स आए उनको भी खदेड़ा है। कम ऑन, लाइक्स आने का मतलब होता है बहुत सारे लोग अग्री करते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो शायद सही नहीं है, तो सुधार लो ना अपने आप को। ना अब क्या है कि आप सिर्फ व्यूज से मतलब है। सच बता रही हूँ, जितना इनका ये फीडबैक आया, एक इंसान ने लिखा है कि आप फ्रस्ट्रेटेड लग रही हैं। तो अगर इस फीडबैक के हिसाब से आप पैसे कमाने वाली होती ना, आपका रूप ही कुछ और होता। हर एक नेगेटिव कमेंट को उठा के भी आप बोलती कि ये जो है ना, ये नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, ये मेरे हित का बोल रहे हैं, क्योंकि तब पैसे आते फीडबैक के हिसाब से। मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस दिन यूट्यूब ने फीडबैक के हिसाब से पैसे देने शुरू कर दिए, उस दिन ये सारे व्लॉगर्स कंगाल हो जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली में इनको फीडबैक की पड़ी ही नहीं है, इनको सिर्फ व्यूज़ की पड़ी है। क्योंकि पैसा यूट्यूब पे व्यूज़ से आता है, लाइक्स, फीडबैक, कमेंट्स, इन सबसे नहीं, इन सबसे एंगेजमेंट बढ़ती है। इसी वजह से कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड होकर भी वीडियो बना देते हैं बिना डरे कि हमारे सब्सक्राइबर्स कहीं चले तो नहीं जाएंगे, क्योंकि सब्सक्राइबर्स के आने और जाने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट मेनली व्यूज़ के कम होने से फ़र्क पड़ता है। तभी आप लोग बोलते रहो और ये बदतमीजी करते रहेंगे। पर लॉन्ग टर्म का ये लोग नहीं सोचते हैं कि धीरे धीरे लोग पीछे जब हटते हैं तो व्यूज भी कम होते हैं, और फिर मुंबई का निखिल और ऐसे बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो कि धुंधले हो गए, उनकी तरह हश्र हो जाता है ना। आप इतने ज्यादा एंगर में और ये आउटबर्स्ट में आ रहे हो। आप लोग सोचिए, आपके घर में कोई मेहमान आया हुआ है, कोई रिश्तेदार आया हुआ है रहने के लिए, क्या आप इस तरीके से बिहेव करेंगे? विल यू बिहेव लाइक दिस? नो, यू वुडंट। एंड रादर गुस्सा भी आता है, मतलब होता है कभी कभी ऐसा टाइम होता है कि जब आपको गुस्सा आ रहा है या घर के बच्चे भी कुछ कर रहे हैं, उन पे गुस्सा आ रहा है, बट आप निकालते नहीं हो, बिकॉज आपको पता है यू नीड टू बिहेव। बट दिस वुमन जस्ट थिंक्स अबाउट हर सेल्फ, एंड जब इनको जैसे बिहेव करना है कर देती हैं, जिससे बिहेव करना है कर देती हैं। कहाँ है, कौन है घर पे, कौन नहीं है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई डोंट लाइक her behavior at all, and this is the reason why for the longest time I'm not watching her vlogs. ये तो रिकमेंडेशन में आया। और आपने तो देखा होगा, मैं तो हैरान हूँ अविनाश जी पे भी, कि अपनी वाइफ को रोकने के बजाय थंबनेल ऐसा जोरदार लगाते हैं कि ओए होए होए। जैसा कि मैंने कहा, व्यूज की पड़ी है भाई लोगों, व्यूज की संभावना है। अविनाश को मुझे नहीं लगता इस टाइम पे कोई फर्क पड़ रहा है कि सब्सक्राइबर्स पे इस आउटबर्स्ट का कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, एंड दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यू कांट डू दिस टू योर सब्सक्राइबर्स, टू योर व्यूअर्स। एंड येस, इफ समवन इज एक्टिंग इन अ रॉन्ग मैनर, कोई गलत कमेंट कर रहे हैं, तो आपके पास वहां पे कमेंट पे रिप्लाई करने का ऑप्शन है, आप कर सकते थे। इनके एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करा है, वो बहुत सही कमेंट है। हर कोई हमारे लिए अच्छा बोले जरूरी नहीं है, अच्छाई और बुराई साथ चलती है। आप सब्सक्राइबर्स, अच्छा मैं नहीं बोल रही कि ये सब्सक्राइबर्स को जवाब दे रही है, ये खुद बोल रही हैं कि मेरे सब्सक्राइबर्स को ये जवाब मैं दे रही हूँ। अरे शर्म करो यार, आपके इतने सब्सक्राइबर्स आपको तारीफ कर करके, आपकी गलत को भी सही कर करके थक गए, और आज आप उन्हीं के खिलाफ खड़ी हो गई हैं, उन्हीं के लिए इतना बुरा बोल रही हैं कि तुम मेरा बटन दबाओगे, मुझे भी आपका बटन दबाना आता है। कम ऑन, दे वर जस्ट एक्साइटेड, दे वांटेड टू सी योर होम, इट्स फाइन। थोड़ा सा तो लीवे दो, थोड़ा सा तो स्पेस ले लो कि इट्स ओके आप लोग। और अगर, मैं तो फिर कहती हूँ कि गलत कमेंट पे रिप्लाई करने का हक पूरा है आपका, बट किस तरीके से आप कर रहे हो वो भी तो देखो। और एक लड़की ने बहुत सही कमेंट करा है कि बार बार कल 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 मत बोलो, सिर्फ इतना बोल दो कि जब रेडी होगा प्रॉपर तो मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें क्या इशू है। और आपको तो फ्रस्ट्रेशन है सब्सक्राइबर्स पे, तो अविनाश ने जब पूछा कहाँ जा रहे हो, मैं जा रही हूँ कर्टन्स लेने, तो उस पर क्यों निकाल रहे हो, उसने क्या बोल दिया? तो बेसिकली मूड स्विंग्स थे या हार्मोनल इशू थे, जो भी था, या जो भी आप कुछ ले रही हैं, जो भी कुछ है जिसकी वजह से, या मैं ज़्यादा नहीं बोल रही फिर ये भड़क जाएंगी, लेट इट बी। हाँ,
तो जो भी है ना ले रही है, मतलब वेट लॉस होता है। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। जब वेट लॉस होता है ना, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। मेरे साथ भी होता था। बस मैं ये करती थी कि मैं एक अलग से रूम में जाके बैठ जाती थी, रात दिन किसी पे फ्रस्ट्रेशन निकालना या चिल्लाना या फिर कुछ भी ऐसे। बट आई डोंट लाइक द फैक्ट कि ये फ्रस्ट्रेशन एडिट होके पब्लिक डोमेन में डाल दी जाती है फॉर व्यूज़। क्योंकि जब इवेंचुअली आपको पता ही है, आपने बोला, खुद पता है संभावना को कि लोग बोलेंगे कि ये एटीट्यूड दिखा रही है, बदतमीजी कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। बाद में जब रियलाइजेशन हो गई, समझ आ गया, पता लग गया कि फ्रस्ट्रेशन थी, मूड स्विंग्स था, कुछ भी था, फिर आपने क्यों अपलोड करा? क्या बात है, क्या चीज़ है पैसा? तो ठीक है, अगर पैसा कमाना है एट द स्टेक ऑफ सब्सक्राइबर्स, पैसा कमाना है एट द स्टेक ऑफ लिटरली अर्निंग हेट, मतलब आपको हेट चलेगी, पैसा इतना ज़रूरी है? आप चाहें तो आप उतना ही ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करके भी पैसा कमा सकते हैं, उतना ही लोगों को थैंक यू बोल के भी पैसा कमा सकते हैं, उतना ही अच्छा बोल के या लोगों को प्यार से समझा के भी पैसा कमा सकते हैं। बट वो राखी सावंत वाली टैक्टिक, और राखी सावंत भी इतनी वो नहीं है, बट जितने ये व्लॉगर्स हो चुके हैं ना कि एक्चुअल लाइफ को इन लोगों ने लिटरली एक सीरियल बना दिया है। क्लिकबेट वाले थंबनेल के लिए ये कुछ भी करते हैं व्लॉगर्स, चाहे वो बच्चों का इस्तेमाल करना हो, बच्चों के टॉपिक का इस्तेमाल करना हो, मैं अरमान मलिक की बात कर रही हूँ प्राइमरीली, या फिर अपनी बीमारी को दिखा के या अपने घर में किसी बीमार को दिखा के कंटेंट बनाना हो, वो तो बहुत व्लॉगर्स ने करा है। या फिर बच्चे को चोट लग जाए तो उसका कंटेंट बनाना हो, या फिर अपने सब्सक्राइबर्स से बदतमीजी करके क्लिकबेट बनाना हो, व्यूज ही मैटर करते हैं बस। और यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। और एहसान करना छोड़ दो संभावना, प्लीज़। अगर आपको अपना घर नहीं दिखाना, बिल्डिंग नहीं दिखानी, तो यू नो व्हाट, जस्ट स्टॉप व्लॉगिंग, डोंट व्लॉग। एहसान है क्या? एहसान है क्या अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स पे? एहसान नहीं है, इनका एहसान है आप पे कि इन्होंने इतना वक्त और प्यार दिया कि आज आप संभावना सेठ बन के लोगों पे भड़कती फिर रही हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। आई हैव अ सेकंड चैनल एज वेल विच इज़ AKC मिरेकल्स। जाइए वहाँ पे देखिए, मैंने बहुत सारे मल्टीपल वीडियोज़ डाले हुए हैं अपॉन मैनिफेस्टेशंस फॉर जॉब, फॉर SP एंड अदर्स एज वेल, जिसमें मैंने पूरी कोशिश करी है कि एक्सटेंसिवली आपका एक लाइफस्टाइल ही बन जाए, जहाँ पे LOA इनकॉर्पोरेट करके आप अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बट फर्स्ट यू विल हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ कंसेप्ट, जिसके लिए भी वीडियो मैंने डाला हुआ है अपने दूसरे चैनल पर। दैट बी ऑल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग माई एफर्ट्स एंड ऑलवेज रिमेंबर, अडॉप्ट डोंट शॉप। फरी बच्चों को अडॉप्ट कीजिएगा, ब्रीड्स को शॉप मत कीजिए, ब्रीड्स को लेके मत आइए। बहुत सारे बच्चे हैं, सड़क पर हैं, जिनको आपकी ज़रूरत है, आपके घर की ज़रूरत है, आपकी सेवा की ज़रूरत है। दैट बी ऑल। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।